Assalamu alaikum student. I am Akbar Ansari, English teacher. Thank you very much for opening my videos. स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के इम्तहान में एक सवाल आर्टिकल का आता है। ए, एन और दी के इस्तेमाल को आर्टिकल कहते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में इस सवाल को हल करते हैं और कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की कि ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है और दी कहाँ पे लगता है। स्टूडेंट, नाउन आपको मालूम है किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं और नाउन की 5 अक़साम होती हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से सिर्फ़ एक कॉमन नाउन ही है जिसके साथ ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउन यानी कॉमन नाउन, ऐसा नाउन जो आम शख्स, जगह या चीज़ को कहते हैं, वो कॉमन नाउन है। आइए पहले ए का इस्तेमाल सीखते हैं। डैट इज़ अ बुक। यहाँ पर बुक एक कॉमन नाउन है और एक है। स्टूडेंट, जब भी आपने ए का इस्तेमाल करना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि जिस चीज़ के साथ आप नाउन लगा रहे हैं वो कॉमन नाउन है या नहीं है। यानी ए का इस्तेमाल करने के लिए सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि नाउन की 5 अक़साम में से एक अक़साम जो कॉमन नाउन है वो होना चाहिए, यानी कॉमन नाउन के साथ ए लगता है। और दूसरी शर्त ये है ए लगाने के लिए कि वो चीज़ एक हो, यानी वो जमा ना हो। डैट इज़ आ बुक, यहाँ पे बुक एक कॉमन नाउन है और वाहद है, इसलिए यहाँ पे ए बुक आ गया। अगर मैं कहूँ डैट इज़ आ बुक्स तो फिर यहाँ पे पर ये फ़िक्रा गलत हो गया, क्योंकि ए नहीं लगेगा, बुक्स जमा आ गया। अगर एक चीज़ होगी तो फिर ए लगेगा। डैट इज़ आ बुक। ही प्लक्ड अ फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर एक कॉमन नाउन है और फिर एक है, यानी फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। यानी ए लगाने के लिए 2 शर्तें हैं जो आपको याद रखना है, यानी वो कॉमन नाउन हो चीज़ और फिर वाहद हो, जमा ना हो। अब एन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, एन लगाने के लिए 2 शर्तें तो वो पहले वाली हैं, यानी कॉमन नाउन हो, एक हो, और तीसरी शर्त है जिसका इजाफ़ा यहाँ मैं कर रहा हूँ कि वो लफ्ज़ जिसके साथ आप ए या एन सेलेक्ट कर रहे हैं वो लफ्ज़ अगर अलफ़ से शुरू होगा तो फिर उसके साथ एन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डैट इज़ एन ऑरेंज। यहाँ पर ऑरेंज को अगर उर्दू में आप लिखेंगे तो अलफ़ से शुरू होगा, इस वजह से एन ऑरेंज होगा। ही मेट मी एन आवर अगो। यहाँ पर एन आवर अगो यानी आवर को अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो फिर एन लगेगा। यानी कि जब भी आपने एन लगाना है तो 3 शर्तों पर पूरा करने की कोशिश करनी है, यानी कि कॉमन नाउन हो, वाहद हो और वो लफ्ज़ जिसके साथ आप लगा रहे हैं एन या ए वो अलफ़ से शुरू हो। अगर अलफ़ से शुरू होगा तो फिर एन लगेगा, जैसा मैंने ये आपको दोनों मिसालों से समझाया। डैट इज़ एन ऑरेंज, ही मेट मी एन आवर अगो। अब ऑरेंज और आवर अगर उर्दू में आप लिखेंगे तो अलफ़ से शुरू होगा, इस वजह से इस दोनों के साथ एन लगा। मज़ीद इसकी मिसालें करते हैं। शी इज़ आ यूरोपियन गर्ल। अब देखें ना, आ यूरोपियन गर्ल, यहाँ पे ए लगा है क्योंकि गर्ल एक कॉमन नाउन है और एक है, इस वजह से ए लगा। शी इज़ एन MBBS डॉक्टर। अब यहाँ पे देखें ना, MBBS को लिखें तो अलफ़ से शुरू होगा, इस वजह से एन लगेगा। शी इज़ एन MBBS डॉक्टर। शी इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप बताइएगा क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर हम लिखेंगे तो फिर अलफ़ से शुरू नहीं होती, और गर्ल है, वाहद है, यूनिवर्सिटी है, वाहद है, कॉमन है, तो फिर इस वजह से यहाँ पर ए लगेगा। स्टूडेंट, उम्मीद है मेरी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आखिर में मैं आपको फिर बता दूं कि ए लगाने के लिए कॉमन नाउन होना, एक चीज़ होना बुनियादी शर्त है।
एन लगाने के लिए कॉमन नाउन भी हो, एक चीज़ भी हो, और जिस लफ्ज़ के साथ आप एन लगाना चाहते हैं वो लफ्ज़ अलफ से शुरू हो, तो फिर वहाँ पर एन लगता है। थैंक यू वेरी मच।